ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है गौर भक्त वृंद दर्शन सीरीज में। तो आज हम श्रील रूप गोस्वामी के लीलाओं का और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, ऐसे कहा गया है। रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र इस तरह से है। तो इस प्रणाम मंत्र में ऐसा कहा गया है कि रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के मन को जान गए। चैतन्य महाप्रभु के मन को जान गए। चैतन्य मनो अभिष्टम मतलब हृदय के अंदर के भाग को, हृदय के अंदर के भाव को चैतन्य महाप्रभु के हृदय के अंदर के भाग को रूप गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। इसलिए यहाँ पे कहा गया श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम। क्या था वो मन का भाव? चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था कि पूरे जगत में ये प्रेम का विस्तार हो, इस ज्ञान का विस्तार हो, या हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाया जाए, सभी को प्रदान किया जाए। तो अभिष्टम स्थापितम ये न भूतले, तो रूप गोस्वामी इसको स्थापित किए। उनके मन की जो डिजायर, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरे जगत में उन्होंने स्थापित किया। तो ऐसे रूप गोस्वामी मुझे उनके चरणों में आश्रय कब देंगे? ऐसे हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी जो है, हम सारे गौड़ीय सांप्रदाय जो है, इस्कॉन, स्पेशली रूप गोस्वामी के पदचिन्हों पर उनके शिक्षाओं को हम ग्रहण करके चलते हैं। इसलिए हमें रूपानुगाज भी कहा गया है। हम रूपानुगाज है, रूप के शिक्षाओं को अपनाने वाले, मतलब रूप गोस्वामियों के शिक्षाओं को अपनाने वाले, उनके पदचिन्हों पर चलने वाले, अनुग। अनुग मतलब उनके कहने पर वैसे उस तरह की भक्ति करें, ऐसा। तो श्री चैतन्य मनो अभिष्टम, आप सोच सकते हैं कि रूप गोस्वामी का क्या स्थान है कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय के अंदर के भाग को, इनर मोस्ट डिजायर ऑफ द हार्ट, उसको रूप गोस्वामी समझे और उस तरह से चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को उन्होंने स्थापित किया। पूरे जगत में उन्होंने प्रचार किया, इतने सारे ग्रंथ लिखे। और रूप गोस्वामी कोई साधारण गोस्वामी नहीं है, 6 गोस्वामी के सबसे प्राधान्य गोस्वामी है। 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी में से रूप गोस्वामी प्राधान्य गोस्वामी है। कई जगह कवि कर्णापुर जो है
शिवानंद सेन के पुत्र अपने चैतन्य चंद्रोदय में ऐसा वर्णन करते हैं, कालेन वृंदावने केली वार्ता, कालेन वृंदावने केली वार्ता लुप्तेति तम ख्यापयुतम विशिष्य। मतलब जो भगवान के लीलाएं जो है लुप्त हो गए थे, कृपा अमृतेनाधिशिष्य च देवस तत्रैव रूप च सनातनम च। मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अगर नहीं होते, या चैतन्य महाप्रभु इनको अगर आदेश नहीं देते तुम वृंदावन जाओ और सारे लीला स्थलियों को उजागर करो, पुनः स्थापित करो, लुप्त हो गए सब, नहीं करते तो आज हम वृंदावन के दर्शन नहीं कर पाते। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामी नहीं होते और चैतन्य महाप्रभु अगर ऐसे आदेश नहीं देते उन्हें, तो आज हम वृंदावन को देखते तभी हमें वृंदावन क्या है ये पता भी नहीं होता, वृंदावन के दर्शन भी नहीं करते। हाँ, तो स्पेशली थैंक्स, समझ गया ना, इनके प्रति हम हर हमेशा के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्हीं के कारण सिर्फ हमें आज वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण लीलाओं का जो कथा सुनने मिलता है, वर्णन मिलता है, ये सिर्फ इन्हीं के कारण है। तत्रैव रूप च रूपम च सनातन च, मतलब एक्चुअली रूप गोस्वामी और सनातन, तो उन्होंने कृपा प्राप्त की है चैतन्य महाप्रभु की। वैसे श्रील रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति जो है आकृष्ट थे, अत्यंत आकृष्ट थे। इसीलिए तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वैराग्य धारण कर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए वृंदावन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को रूप गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से समझे। तो यहाँ पे कवि कर्णापुर समझाते हैं, प्रिय स्वरूपे दायित स्वरूपे, प्रिय स्वरूपे दयिते स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे सहजाधि रूपे, निजानुरूपे प्रभुर एक रूपे, ततान रूपे स्वविलास रूपे। बहुत सुंदर रूप से समझाया है। यहाँ पे कहा गया है श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है, ये श्रील रूप गोस्वामी के प्रिय मित्र थे, या फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप गोस्वामी प्रिय मित्र थे। चैतन्य महाप्रभु के, यहाँ पे ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली पढ़ रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु की हुबहुब अनुकृति थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। रूप गोस्वामी हुबेहुब ऐसे ही आकृति थी, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी अत्यंत प्रिय थे। और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के साक्षात रूप होने के कारण उनका स्वभाव, उनका गुण भी जो है इतने सुंदर थे, ऐसे कहा गया है। स्वाभाविक रूप से उनके सारे गुण इतने सुंदर थे, अत्यंत सुंदर गुणीले रूप गोस्वामी थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किए और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। एज इट इज, भगवान की लीलाओं को एज इट इज वर्णन या उनको स्थापित करना, ये गुण रूप गोस्वामी में पाए गए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत उनके ऊपर कृपा की है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके। रूप गोस्वामी के ऊपर उत्तरदायित्व था कि सारे दिव्य लीलाओं की रचना
ग्रंथों के रूप में, ऐसी चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा रही है। समझिए, ये बहुत सुंदर दिया गया। तो कभी कभी कवि करणापुर ऐसे भी वर्णन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपनी अहितु की कृपा प्रदान किए है, अहितु की कृपा। इसीलिए तो ये कहा गया महाप्रभु यत बड़ बड़ भक्त मात्र, महाप्रभु यत बड़ बड़ भक्त मात्र रूप सनातन सबार कृपा गौरव पात्र। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी बड़े बड़े भक्त थे, तो रूप सनातन के ऊपर कृपा करते थे, समझिए ना, और उनको सम्मान भी देते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के एकदम निकट के पार्षद है ये। बड़े बड़े भक्तगण भी उनको सम्मान करते थे, ऐसी उनकी ख्याति थी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की। आज तो हम रूप गोस्वामी की ही चर्चा कर रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी की। तो इस तरह से वृंदावन, जब कोई भक्त, क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो जब वृंदावन से कुछ भक्त आते थे पुरी में, तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को याद करते थे कि वो भक्त कैसे है, मेरे सनातन और मेरे रूप गोस्वामी कैसे है, वो क्या खा रहे हैं, कैसे रहते हैं, उनका क्या ठिकाना है, कहाँ रहते हैं। तो भक्तगण बहुत ही उनकी प्रशंसा करते थे कि ऐसे भक्तों को तो हमने कभी देखा नहीं, देखा ही नहीं हमने। अनिकेत दुहे वने यत्र वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। देखो कितने वैरागी थे वो। तो यहाँ पे भक्त लोग वर्णन करते हैं उनका, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का वर्णन करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में पूछते हैं, उनका कुशल मंगल पूछते हैं, तो उस समय भक्त लोग वर्णन करते हैं कि ऐसे भक्तों को, ऐसी भक्ति हमने देखी नहीं है। 24 आवर्स, 24 घंटे भक्ति करते थे, और रहने का उनका ठिकाना क्या है, एक रात एक पेड़ के नीचे और दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे। समझ गया? वो एक पेड़ को पकड़कर नहीं बैठते थे, हर हमेशा अपना स्थान बदलते थे, ताकि उस स्थान के प्रति भी हमारी आसक्ति ना बनी रहे। इतने वैरागी रूप गोस्वामी, इतने वैरागी। 24 घंटा भगवान की भक्ति करते थे। यहाँ पे वर्णन है सुंदर। 19वें अध्याय में, चैतन्य चरितामृत के 19वें अध्याय में, मध्य लीला 19वें अध्याय में श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी के गुणों का वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया हुआ है। क्या करते थे? विप्रग्रहे स्थूल भिक्षा। कहा? माधुकरी मांगकर, ब्राह्मणों के घर में माधुकरी मांगकर सूखी रोटी और भुने चने खाकर अपना जीवन बिताते थे। इस तरह से रूप गोस्वामी। और पहनते क्या थे? कॉपिन पहनते थे सिर्फ, और एक ऊपर स्टॉल हुआ करता था, बाकी कुछ उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। इस तरह से भौतिक जगत को उन्होंने परित्याग किया, भौतिक भोग को उन्होंने परित्याग कर कर सूखी रोटी और भुने हुए जो चने होते हैं उसको खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। यहाँ पे कहा एकमात्र कमंडल लिए रहते थे और फटी गुदड़ी ओढ़ते थे। रात के समय फटे हुए गोदड़ी को ओढ़कर अपना जीवन बिताते और पवित्र नामों का हर हमेशा स्मरण करते थे। पवित्र नाम
और भगवान के लीलाओं का स्मरण करते थे। तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु का भी स्मरण ऐसे करते थे। तो बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में ऐसे लिखते हैं, हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपो अपि तस्य हरेर पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य। चैतन्य महाप्रभु के कारण ही, उनकी अहेतु की कृपा के कारण ही मुझे प्रेरणा मिली है इन सारे लीलाओं का वर्णन करने का। ऐसे यद्यपि मैं मनुष्यों में भी सबसे नीच हूं और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपा पूर्वक दी गई है। अतएव मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इन ग्रंथों की रचना करने का अवसर प्रदान किया। देखो, चैतन्य महाप्रभु भगवान के लीलाओं का वर्णन करना या उनके ग्रंथों का निर्माण करना, भगवान की लीलाओं के ग्रंथों का निर्माण करना, ये कितना मतलब एक निजी कार्य है, समझ गया ना। वेरी वेरी पर्सनल सर्विस है ये। ग्रंथों को लिखना साधारण नहीं है, क्योंकि कितने सारे लोग इस ग्रंथों को पढ़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर अहेतु की कृपा कर ग्रंथों को लिखने के लिए कहा है। इस तरह से तो ऐसे भी कहा गया है कि अगर हमें चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में प्रवेश अगर करना है तो रूप गोस्वामी के कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु के लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, या चैतन्य महाप्रभु को भी अच्छी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। लीला तो प्रवेश करने की दूर की बात है लीलाओं में, बट हम चैतन्य महाप्रभु को भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे अगर रूप गोस्वामी की कृपा ना हो तो। उसी तरह से रूप गोस्वामी स्वयं कृष्ण लीला में रूप मंजरी है। रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में रूप मंजरी है। अगर रूप मंजरी की कृपा अगर हम प्राप्त नहीं करेंगे तो कृष्ण लीला में भी हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। कृष्ण लीला में भी हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, समझिए। तो यहाँ पे भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रूप मंजरी, रूप गोस्वामी की अगर कृपा हम पर नहीं है, या हम उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को या राधा कृष्ण के वृंदावन लीलाओं को कदापि समझ नहीं पाएंगे। इनकी कृपा अत्यंत आवश्यक है रूप गोस्वामी की, स्पेशली क्योंकि रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा मिली है इन सभी लीलाओं का वर्णन करके ग्रंथों के रूप में निर्माण करें। And it is a personal and special service। ये आप समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रूप गोस्वामी जो है पहले उनके जो वंशज वो कर्नाटक, साउथ इंडिया में रहते थे, वहां से वो बिलोंग करते हैं। एक्चुअली उनका वंशज जो है वहां से बिलोंग करता है, कर्नाटक, साउथ इंडिया में। श्रील जीव गोस्वामी अपने लघु तोषणी में ऐसे लिखते हैं, भरद्वाज के वंश के है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ऑफ कोर्स, मतलब जीव गोस्वामी उनके भतीजे होने के कारण वो भी भरद्वाज वंश के है या भारद्वाज वंश के बिलोंग करते हैं। तो उनके पिता का नाम जो था कुमार देव, जो बांग्लादेश में किसी कारण फिर बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए सब।
जसवर ऐसा कुछ नाम है, जसवर डिस्ट्रिक्ट नाम है। तो वहां पे वो रहते थे और कुमार देव के पुत्र थे, 3 पुत्र। वो है संतोष, अमर और श्री वल्लभ। संतोष, अमर और श्री वल्लभ। तो संतोष मतलब रूप गोस्वामी, अमर मतलब सनातन गोस्वामी और श्री वल्लभ मतलब अनुपम। तो रूप गोस्वामी का जो जन्म हुआ था 1493 में हुआ था, 1493। सनातन गोस्वामी के 5 साल के बाद इनका आविर्भाव हुआ। सनातन गोस्वामी का जो था 1488, 1488 सनातन गोस्वामी का जन्म, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। सनातन गोस्वामी का स्पेशल, उनके लीलाओं का, उनके शिक्षाओं का भी हम वर्णन करेंगे। बट 5 साल का अंतर था। सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी उनके उपरांत और उनके पीछे अनुपम मतलब श्री वल्लभ। तो उनके पिता का देहांत होने के उपरांत, मतलब कुमार देव का देहांत होने के उपरांत जो है, तो वो सुकुमार प्रांत में रहने लगे। फिर वहां पे वो अभ्यास किए, स्पेशली जो है व्याकरण, न्याय शास्त्र और कई चीजें, संस्कृत, ये सब जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के अंडर में और मधुसूदन विद्यावचस्पति के अंडर में रहकर निपुण हुए वो। और साथ ही साथ अरेबिक लैंग्वेज भी और पर्शियन लैंग्वेज भी उनको आती थी। और ऐसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, बहुत सारे। तो फिर आगे इनको ऐसी चिंता रहती थी कि उस समय नवाब हुसैन शाह जो है रूल करते थे बंगाल को, बंगाल पर रूल करते थे। और कई वैष्णव ब्राह्मणास मतलब बहुत हाल होता था उनका, हैरेसिंग करते थे, लूटते थे इनोसेंट लोगों को। तो फिर रूप और सनातन गोस्वामी इतने बुद्धिशाली थे कि किस तरह से ये वैष्णविज्म को, वैष्णवों की और ब्राह्मणों की रक्षा की जाए, ऐसे सोचते थे। तो उसी समय जो है नवाब हुसैन शाह, उनके गुरु जो है एक मौलवी, उनके पास जाते हैं। ये नवाब हुसैन शाह जाते हैं, उसी समय की बात है ये। तो ये मौलवी जो है, उनके गुरु जो है नवाब हुसैन के, तो ये फ्यूचर मतलब भविष्य देखने वाले, ये ऐसे गुरु, मतलब वो फ्यूचर को समझते थे। तो एक दिन ये नवाब हुसैन उनके यहाँ पे जाकर, मेरा राज्य, मैं कितने साल तक राज्य कर पाऊंगा, मेरे राज्य के ऐश्वर्य क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, इसके विषय में चर्चा करने लगते हैं। तो तब ये मौलवी कहते हैं कि 2 लड़के हैं, ब्राह्मण के पुत्र है, रूप और सनातन नाम से जाने जाते हैं और बड़े होशियार है, उनको तुम अपने राज्य में ले लो, उनको नौकरी दे दो, अच्छा पोस्ट दे दो उनको, और वो जब गाइड करेंगे आपको तो आपका राज्य एकदम ऐश्वर्यशाली हो जाएगा और राज्य भी बढ़ने लगेगा और तुम्हारी भी साथ ही साथ ख्याति बढ़ेगी। ऐसे ही वो मौलवी कहते हैं नवाब हुसैन साहब। तो उन्हें तुरंत तय करते हैं कि कौन है ये 2, रूप और सनातन नाम के कौन है। तो उतने में इमीडिएटली सबको भेज देते हैं। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इस फायदे का मौका मतलब इस मौके का फायदा उठाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं कि ऐसे भी वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से वैष्णविज्म को बचाया जाए, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बचाया जाए। तो वो सोचते रहते हैं।
तो ये मौके का फायदा उठाते हैं वो कि चलो बड़ा पोस्ट मिल रहा है, हाँ? और फिर हम इस राजा को गाइड कर सकते हैं, भाई किसी तरह से तुम ब्राह्मणों को और वैष्णव के ऊपर अत्याचार ना करो, तो आपकी राज्य बढ़ते रहेगी। तो इस तरह से उसका इस मौके का फायदा उठाते हैं, और साथ ही साथ ये राजा फोर्स करते हैं कि उनको अपना कास्ट बदलने के लिए, धर्म को परिवर्तन करने के लिए वो कहते हैं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी का नाम बन जाता है दाबिर खास, और उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं उस राज्य के, और सनातन गोस्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, और उनका नाम का परिवर्तन होता है साकार मलिक। तो अब रूप गोस्वामी दाबिर खास के नाम से जाने लगे, और सनातन गोस्वामी साकार मलिक के नाम से जाने लगे, और दोनों का पोस्ट इतना सुपर था, और राजा हर बात उनकी सुनता था, क्योंकि उनके गुरु ने, वो मौलवी ने कहा होता है कि भाई इनको तुम रिस्पेक्ट दे दो और इनको अच्छा पोस्ट दे दो, और इनके कहने के अनुसार, इनके निर्देशानुसार आप राज्य करोगे तो फिर बहुत जल्दी आपका फैल जाएगा, आपका राज्य फैल जाएगा, ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। तो बहुत बड़ा पोजीशन। तो इस मौके का एक फायदा उठाकर फिर ये राजा को गाइड करने लगते हैं, इस तरह से वो वैष्णविज्म को बचाए, वैष्णवों के ऊपर या ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होने से बचाए। ये नहीं था कि मतलब ऐसा नहीं कि उनको हिंदू से या मतलब ऐसे धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म को अपनाना, ऐसी उनकी इच्छा नहीं थी, बट वो जानबूझकर अपनाते हैं तो वो अपनाने से फिर उनको गाइड कर सके, उनका विश्वास जीत सके, इसलिए उन्होंने ये किया था। तो इस तरह से फिर इनको जॉब, ये मतलब ये नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, इतना बड़ा पोस्ट मिल गया, तो वो राम के लिए में सेटल हो गए, समझ गया ना। तो यहाँ पे वो 1514 में सेटल हो गए, राम के लिए में आए और ये जॉब उनको मिला। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु करीबन वो 26 साल तक उनके अंडर में नौकरी किए, नवाब हुसैन शाह के अंडर में 26 साल तक रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके अंडर में ये सेवा की, ये नौकरी की है। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार राम के लिए में उनको मिले 1514 में, हम कल या परसों ही चर्चा कर रहे थे, तो राम के लिए में चैतन्य महाप्रभु जब आए तो जीव गोस्वामी एकदम छोटे बालक थे, और जीव गोस्वामी का भाग्योदय हुआ था उस समय। इतने छोटे होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु अपने चरण के धूल उनके सर पर रखे, क्योंकि जीव गोस्वामी इनके भतीजे थे। 3 तो महात्मा एक ही परिवार के हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर बड़े विनम्रता पूर्वक उनको प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु किसी तरह से हमें इस भौतिक जंजाल से छुटकारा दिलवाइए। ये मुस्लिम राजा या ये जो भी नवाब है, 26 साल तक हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके अंडर में रहकर नौकरी कर रहे हैं, किसी तरह से हमने वैष्णविज्म को, ब्राह्मणों को या मतलब वैष्णवास को हम थोड़े मतलब बचा कर रखे हैं, तो कृपा कर आप आपके शरण में हमें लीजिए और हमें कुछ ऐसी इस भौतिक जंजाल से निकालिए। ऐसे जब कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही उनको एश्योर्ड करते हैं कि आपने कृष्ण का शरण लिया है तो निश्चित रूप से कृष्ण कुछ न कुछ प्लान करेंगे, और बहुत ही जल्दी तुम इस नौकरी से निकल पाओगे या इस भौतिक जगत से निकल पाओगे। तो तुरंत ही ऐसी कृपा हुई कृष्ण की, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी निकल पड़ते हैं, उनके नौकरी को त्याग कर, उस राज्य को छोड़कर निकल पड़ते हैं वृंदावन के लिए। 2 बोट
2 नाव गोल्ड कॉइन्स भरे हुए, सोने के सिक्के से 2 बोट भरे हुए रहते, 2 नाव, उनकी इतनी प्रॉपर्टी रहती है उनकी, इतने श्रीमंत, इतना धन रहता है उनके पास कि 2 नाव पूरा जो है सोने के सिक्कों से भरा हुआ रहता है। उसको फिर अनुपम फैमिली, अनुपम के परिवार में उसको छोड़ देते हैं, फतेहाबाद में जो है वहां पे रहते थे, तो वहां पे छोड़कर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फिर ये दोनों जो है, अनुपम और सनातन तो बाद में निकलते हैं, सनातन गोस्वामी जो है बाद में निकलते हैं, क्योंकि एक ही साथ सारे निकल गए तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए धीरे धीरे रूप गोस्वामी और अनुपम प्रभु जो है वो पहले निकलते हैं, और ये सारे धन को जो है अनुपम प्रभु के फैमिली के पास रखते हैं, और वहां से बांटने के लिए कहते हैं। तो ये धन जो है, सनातन गोस्वामी हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे धन का विभाजन किया जाए। तो 4 भागों में धन का विभाजन किया जा सकता है, और इस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 25% जो है फैमिली मेंटेन करने के लिए यूज होना चाहिए, और 25% धन जो है, या वो महीने की सैलरी हो या साल का इकट्ठा हो, व्हाटएवर, तो 25% शुड बी यूज टू मेंटेन द फैमिली, 25%, और 25% जो है वो फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी में काम में आए, इसलिए रखना चाहिए। और 2 हिस्सा, 25% के 2 हिस्सा मतलब 50% जो है प्रचार में लगना चाहिए। ऐसे रूप गोस्वामी की शिक्षाएं हैं, प्रचार में लगना चाहिए, हित कार्य के लिए लगना चाहिए, मानव जाति का हित करने के लिए ये धन लगाना चाहिए, तभी जाके हमारी भक्ति में उन्नति होगी। तो इस तरह से ये दोनों रूप गोस्वामी और अनुपम प्रभु जो है वो निकलते हैं। तो जाते समय तो पूरी एक्चुअली वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते रहते हैं, पूरी जाते रहते हैं। तो 2 मैसेंजर्स, दो अपने भक्तों को या भेजते हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु के क्या प्लान्स है, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, प्लान्स क्या है देखो। तो जब ये मैसेंजर्स जाकर जब आ जाते हैं वापस, तब ये निरोप देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो पूरी से वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु पूरी में नहीं है, अभी वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। तो ये दोनों जन रूप गोस्वामी और अनुपम इमीडिएटली फिर वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं, और सनातन गोस्वामी को पत्र लिखते हैं, उनके बड़े भाई को एक पत्र लिखते हैं कि हम अभी वृंदावन के लिए निकल रहे हैं, आप भी किसी तरह से छुटकारा पाकर वृंदावन में हम सब तीनों मिलेंगे, ऐसे लिखते हैं। और हम आपके लिए 10,000 सोने के सिक्के छोड़ के जा रहे हैं, कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया कुछ, तो उसका इस्तेमाल करके आप जल्दी से जल्दी वहां से निकलिए। ऐसे सनातन गोस्वामी को भी लेटर लिखते हैं। अब ये सनातन गोस्वामी कैसे वहां से निकलते हैं, ये अलग स्टोरी है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि स्पेशली सनातन गोस्वामी के लीलाओं के विषय हम कल सुनने जा रहे हैं। तो इस तरह से फिर वो वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से जब वापस आते रहते हैं तो प्रयाग में रुकते हैं, इलाहाबाद प्रयाग में रुकते हैं। तो वहां पे रूप गोस्वामी और अनुपम जो है चैतन्य महाप्रभु को वहां पे मिलते हैं। दैट इज इन 1516 में उस समय मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये दूसरी बार मिल रहे चैतन्य महाप्रभु को, दिस इज द सेकंड टाइम। पहले रामकेली में मिले थे, जब पहले चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर में थे, तो उस समय
जब सन्यास लिए थे, नॉट साउथ इंडिया में, जब सन्यास लिए थे तो राम किले में मिले थे। तो फिर अब दूसरी बार जो मिल रहे हैं, प्रयाग में मिल रहे हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनको गले लगाते हैं। दश अश्वमेघ यज्ञ घाट पर जो है, दश अश्वमेघ घाट नाम का एक बहुत सुंदर होली प्लेस है, तीर्थ स्थान है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, शिक्षाएं देते हैं रूप गोस्वामी को, कैसे वैष्णव, गौड़िया वैष्णविज्म क्या है, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब बहुत सुंदर रूप से शिक्षाएं देते हैं। तो यहाँ पे ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दे रहे हैं, समझ ना। तो यहाँ कहा गया है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय में, ये अध्याय हम सबको पढ़ना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय। प्रभुपाद भी इसे कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, जहाँ पे हमें बेसिक नॉलेज से लेकर रस तत्व तक ये ज्ञान को प्राप्त होता है, जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को समझा रहे हैं, उनको शिक्षाएं दे रहे हैं। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत, सब शिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। सारे कृष्ण तत्व, कृष्ण के विषय में सब कुछ जानकारी, एटर्नल ट्रुथ सब बता देते हैं, सत्य को उजागर करते हैं। और भक्ति तत्व, किस तरह से भगवान को प्राप्त किया जाए, क्या साधना, किस प्रकार की साधना है, कितने प्रकार के साधना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सारे डिवोशनल, मतलब इन सेवाओं को सिखाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं रूप गोस्वामी को। बाद रस तत्व प्रांत, मतलब राधा कृष्ण के जुगल प्रेम जो है, इनके भी तत्वों को समझाते हैं। और भागवत सिद्धांत, भागवत सिद्धांत मतलब सार है श्रीमद् भागवतम, तो भागवतम का सार भी सिखाते हैं। और साथ ही साथ जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं और रामानंद राय से मिलते हैं, और वहां पे रामानंद राय के माध्यम से जो चैतन्य महाप्रभु सीखते हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही रामानंद राय के मुख में से या उनके जिह्वा पर बैठकर सुना रहे हैं और उसी को वो खुद सुन रहे हैं। तो वहां पे बहुत सुंदर चर्चा, प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। प्रभुपाद उनको पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर कहते हैं, और हमारे आचार्य भी उनको पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ऐसे प्रश्न होने चाहिए और ऐसे उत्तर होनी चाहिए। तो वार्तालाप जो है रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के जो संवाद है, वहां पे जो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के माध्यम से जो प्राप्त किए, उसको भी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को सिखाते हैं। ये बहुत सुंदर यहाँ पे। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला। अभी रूप गोस्वामी के अंदर चैतन्य महाप्रभु हृदय, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, रूप गोस्वामी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु घुसकर शक्ति संचारित करते हैं, ताकि ये सारे तत्वों को वो समझ सके और उनको ग्रंथों के रूप में निर्माण कर सके। देखो रूप गोस्वामी कितने चैतन्य महाप्रभु के प्रिय रहे होंगे कि उनके हृदय में घुसकर शक्ति संचारित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से बहुत सारा मतलब शिक्षा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और ऑर्डर्स भी देते हैं, शिक्षाएं भी देते हैं। जैसे हम कई बार सुनते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
ये चैतन्य महाप्रभु उनको सिखा रहे हैं। रेयरिटी, भगवान की प्राप्ति या भगवान की भक्ति कितनी रेयर है, कितना दुर्लभ है। यहां से जो शिक्षा, यहां से लेके रस तक, इसकी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दे रहे हैं। फिर बाद में फिर अपराधों के विषय में भी समझाते हैं, कैसे अपराध बाधक बन जाता है भक्ति के प्रोग्रेस में। ये भी बहुत सुंदर रूप से समझाया हुआ है अपराधों के विषय में। तो एंड स्पेशली वैष्णव अपराध तो कभी नहीं करना चाहिए, ये भी सिखाया जा रहा है। और शुद्ध भक्ति, सेवा के माध्यम से कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया जाए, और शुद्ध भक्ति के लक्षण, ये सब प्राइमरी रस, सेकेंडरी रस जो है, प्राइमरी रस मतलब जो 5 रस है, इसको जैसे शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस, और आखिर में माधुर्य रस सबसे कितना ऊंचा रस है, ये भी समझाया जाता है। और माधुर्य रस में सारे रस इंक्लूड है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस भी इंक्लूड है माधुर्य रस में। इस तरह से शुरुआत से लेके एंड तक, मतलब माधुर्य के पराकाष्ठा तक रूप गोस्वामी को बहुत सुंदर रूप से ये समझाते हैं, द साइंस ऑफ भक्ति। और आगे कहते हैं, मैं तो सिर्फ थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको, आगे चलकर मैं और बताऊंगा आपको, ऐसे कहते हैं रूप गोस्वामी को। तो उनको एक ये भी कहते हैं, भविते भविते कृष्ण स्फुरय अंतरे। कृष्ण का जैसे जैसे तुम ज्यादा स्मरण करते रहोगे तो कृष्ण के प्रति आपका आकर्षण बढ़ते रहेगा। समझे? कृष्ण कृपाय अज्ञा पाए रस सिंधु पारे। आज्ञा मतलब अज्ञान व्यक्ति जो है, कृष्ण कृपा अज्ञान व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है उसको। अज्ञा पाए रस सिंधु पारे। तो एक अज्ञान व्यक्ति भी जो है, जब कृष्ण का बार बार स्मरण करने लगता है तो कृष्ण के प्रति आकर्षण होकर ऐसा अज्ञान व्यक्ति भी प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु उनको ये सिखा रहे हैं कि बार बार आप कृष्ण का स्मरण करते रहो। ऐसा स्मरण करते रहेंगे तो कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, और ऐसा आकर्षण बढ़कर जब हम कार्य करने लगते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है ये बहुत जरूरी है हमें भी समझना, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव है। ये ध्यान में रखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा। राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। और उनका अंतरंग इच्छा क्या है कि जो गोलोक का प्रेम धन है ये पूरे पतित जीवों को, पूरे जग भर में इसे बांटा जाए, इसका विस्तार किया जाए, बिना कोई जाति पात देखे। नो कास्ट एंड क्रीड, कोई भी भेदभाव बिना किए सभी को वितरण किया जाए, ये उनकी इच्छा है। और साधना स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव ब्राह्मण के फंडामेंटल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स है ये सब, समझ गया ना। और अचिंत भेदा भेद तत्व ऐसे कई हैं। तो इस तरह से, एंड स्पेशली चैतन्य महाप्रभु उनको 2 इंस्ट्रक्शंस देते हैं रूप गोस्वामी को। ये सारे शिक्षा इंस्ट्रक्शंस, ये उपदेश देने के उपरांत जो है, तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को 2 टास्क देते हैं, मेन इंस्ट्रक्शंस। वो क्या है कि भगवान के लीलाओं का जो स्थली जो लुप्त हो गया है उसको उजागर करे और उसको प्रकट करे। और वज्रनाभ ने जो कृष्ण के जो प्रपौत्र है, उन्होंने जो डीटीज का इंस्टॉल किया था, उन्होंने जो विग्रह स्थापित की थी, उसको ढूंढ निकाले वो सारे विग्रह कहाँ पे है।
ऐसे करीबन 11-12 ऐसे कुछ विग्रह वज्रनाथ ने स्थापित किए थे, प्राण प्रतिष्ठा किए थे उस समय की बात। तो जैसे वृंदावन लुप्त हो गया तो ये विग्रह भी पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो उसको भी ढूंढ निकाले। ये एक इंस्ट्रक्शन था, पहला इंस्ट्रक्शन। और दूसरा था गौड़ीय वैष्णव पर सिद्धांत लिखिए, सब मतलब इन सारे जो है भक्ति सिद्धांतों को लिखे और उसका प्रचार करें। ये 2 मेन इंस्ट्रक्शंस रूप गोस्वामी को दिए गए थे। तो फिर कहते हैं, प्रभु कहे तुम्हारा कर्तव्य हमारा वचन, मेरे वचनों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, प्रभु कहे तुम्हारा कर्तव्य मतलब तुम्हारा, रूप गोस्वामी तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हमारा वचन, मेरे वचनों का पालन कीजिए। निकट आसिया छे तुम्हें यहाँ वृंदावन, आप वृंदावन जाओ, तुम वृंदावन के बहुत निकट हो, वृंदावन जाकर वहां पे सेटल हो जाओ। तो रूप गोस्वामी, और वहां से तब तक सनातन गोस्वामी भी छूटे हुए रहते हैं। तो ये कैसे छूटे हैं इसकी हम कल चर्चा कर लेते कल। बट फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों वृंदावन पहुंच जाते हैं 1516 में। इन 1516 तब तक सनातन गोस्वामी भी निकल पड़ते हैं वहां पे, सब कुछ त्याग कर। वैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को वाराणसी में मिलते हैं। तो फिर ये दोनों फिर वृंदावन आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर्स, उनके आदेशों का पालन करने लगते हैं। भक्ति के अनेक इतने ग्रंथों को वो लिखते हैं, खास करके रूप गोस्वामी जो है, बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ बुक्स रिलेटेड टू भक्ति योगा, बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं। फिर उसके उपरांत फिर वापस कुछ समय रहने के बाद वृंदावन में रूप गोस्वामी की इच्छा होती है कि मैं वापस जाके चैतन्य महाप्रभु को मिलूं पुरी में। तो ये दोनों अनुपम और रूप गोस्वामी निकल पड़ते हैं, और बीच रास्ते में फिर अनुपम का देहांत हो जाता है, वो शरीर को त्यागते हैं और रूप गोस्वामी आगे निकल पड़ते हैं पुरी के लिए। और वहां पे जो है ऐसे मतलब जहां जहां रुकते थे वो कुछ 2 ड्रामाज लिखते थे, ड्रामाज नाटक, समझ गए ड्रामाज। तो 2 ड्रामाज का आउटलाइन स्केच किया था रूप गोस्वामी, वृंदावन और द्वारका, ऐसे 2 ड्रामाज लिखे थे। उसको उसके मतलब आउटलाइन लिखे थे सिर्फ कि ऐसे ऐसी उसकी रचना होगी, ऐसे लिखा था। तो जब सत्यभामापुर में, जो पुरी के निकट है, पुरी से ज्यादा दूर नहीं है, सत्यभामापुर में जब रूप गोस्वामी वहां पे गए और वहां पे रहने लगे, रात बिताने लगे वहां पे, और दूसरे दिन वापस निकलते थे पुरी के लिए। तो उस रात को एक बहुत सुंदर स्त्री नारी रूप गोस्वामी के सपने में आकर ये कहती है कि मेरे लीलाओं का वर्णन तुम अलग करो इस नाटक में मत करो। तो जब सुबह रूप गोस्वामी उठ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सुंदर नारी तो सत्यभामा स्वयं थी, कृष्ण की पटरानी, और वो आकर उनके सपने में कही थी कि मेरा जो लीला है या मेरे विषय में जो है ये अलग लिखो तुम। तो रूप गोस्वामी उसको मान लेते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिलते हैं तो तब ये 2 नाटक के विषय में चर्चा होती है वहां पे। रूप गोस्वामी बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे नाटक लिखने जा रहा हूं। तो देखते हैं ये नाटक, मतलब ये दोनों नाटक को देखकर रामानंद राय भी और चैतन्य महाप्रभु भी बहुत खुश हो जाते हैं, बड़ा सुंदर है ये। लेकिन दोनों नाटक एक ही ग्रंथ में मिक्स मत कीजिए, क्योंकि दोनों लीलाएं हैं बहुत अलग अलग है, वास्ट डिफरेंस है इसका, समझिए जमीन आसमान का फर्क है। एक है वृंदावन के लीलाएं
और दूसरे है द्वारका की लीला है। वृंदावन की लीला माधुर्य भाव के है, माधुर्य रस को प्राप्त कराता है, लेकिन द्वारका लीला जो है वो स्वकीय रस को प्राप्त कराता है। इसलिए दोनों लीलाएं एक ही ग्रंथ में मिक्स मत कीजिए, दोनों अलग अलग ग्रंथ कीजिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आदेश देते हैं। और ये दो ग्रंथों का निर्माण होता है जिसका नाम है विदग्ध माधव और ललित माधव। विदग्ध माधव जो है सारे वृंदावन के पास टाइम है, वृंदावन की लीला है। और ललित माधव में वृंदावन छोड़ने के उपरांत जब द्वारका जाते हैं तो उन लीलाओं का वर्णन विदग्ध ललित माधव में है। और ये दोनों ग्रंथ हम गौड़ीय वैष्णव के लिए प्राण के जैसे है, ये दोनों ग्रंथ। तो इस तरह से रूप गोस्वामी फिर जगन्नाथपुरी में करीबन 10 महीने तक रहकर आगे वापस शिक्षाएं प्राप्त करते हैं चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। और फिर बाद में उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जाकर अभी तक आपने विग्रहों का डिस्कवर नहीं किया है, आपने विग्रहों की प्राप्ति अभी तक नहीं की है जो लुप्त हो गए हैं, तो आप जाइए, तुरंत जाकर वहां पे सारे विग्रहों की पुनः स्थापना कीजिए। तो जब फिर चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश सुनकर फिर रूप गोस्वामी वृंदावन लौटते हैं। और लौटते समय ब्रह्मकुंड में उनको वृंदा देवी के विग्रह की प्राप्ति होती है। वृंदा देवी के विग्रह की प्राप्ति होती है ब्रह्मकुंड में, जब वृंदावन के लिए लौटते रहते हैं उस समय। तो उस विग्रह की स्थापना करते हैं। फिर आगे फिर वृंदावन में बढ़ते, मतलब आगे बढ़ते वृंदावन जाने के उपरांत फिर कई महीनों तक इन विग्रहों की खोज में रहते हैं रूप गोस्वामी। न प्राप्ति होने के कारण एक दिन बहुत दुखी होकर यमुना के तट पर वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं कि मैं क्या इन आज्ञाओं का पालन कर पाऊंगा, नहीं, महाप्रभु ने तो मुझे आदेश दिए है, ये आज्ञा दी है। तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उतने में एक ब्रजवासी बालक आते हैं रूप गोस्वामी के पास, और क्या हुआ, तुम क्यों इतने असंतुष्ट है, इस तरह से कहते हैं। तो मतलब ऐसे बातों बातों में फिर ये बालक जो है एक टीला मतलब एक छोटा सा पहाड़, उस तरफ उंगली दिखाकर कहते हैं उस टीला पर जाओ या उस पहाड़ पर जाओ, वहां पे छोटा पहाड़ है, वहां पे मैं देखता हूँ, कई समय से देख रहा हूँ कि एक गाय जो है, सुरभि गाय, उस टीला के यहाँ पे एक छिद्र है, वो छिद्र में ये सुरभि गाय अपने स्तनों से दूध डालती है। वहां पे ऑटोमेटिकली दूध स्तनों से बहने लगता है। तो वो खुद अपना उंगली पकड़, मतलब रूप गोस्वामी का उंगली पकड़कर वो बालक ले जाता है और उस टीला पर, आप देखो यहाँ पे क्या है इस छिद्र में। तो जब रूप गोस्वामी देखते हैं तो बेहोश गिर जाते हैं। तब तक ये बालक अदृश्य हो जाते हैं। और देखने के उपरांत सारे गांव वालों को बुलाकर रूप गोस्वामी गोविंद जी मिलते हैं उनको, गोविंद जी, जो आज हम ओरिजिनल ये विग्रह जो है हम जयपुर में देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो गोविंद जी की बहुत एकदम ठाट से एकदम उनकी स्थापना हो जाती है। कई प्रकार के भोग लग जाए, अभिषेक होता है, बहुत बड़ा अभिषेक होता है। फिर बाद में अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगते हैं, कीर्तन किया जाता है, फिर स्थापना की जाती है। इस तरह से स्थापना, मतलब गोविंद जी की स्थापना होती है। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है फिर इनका बड़ा मंदिर बनाते हैं, जो हम आज देखते हैं मंदिर, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेते हैं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी गोविंद जी की स्थापना करते हैं और फिर बाद में अनेक विग्रह मिलने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं का समाप्ति जो है 1534 में करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव हो जाता है, वो अपने स्वधाम लौट जाते हैं। उसके उपरांत रूप गोस्वामी जो है गौड़ीय वैष्णव के लीडर बन जाते हैं। रूप गोस्वामी
गौड़ीय वैष्णव के लीडर बन जाते हैं। और बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण करते हैं, बहुत सारे ग्रंथ है यहाँ पे। मैं सारे ग्रंथों का तो वर्णन तो नहीं कर सकता। ये ग्रंथ, एक एक ग्रंथ में इतने सुंदर लीलाएं, इतना सुंदर रस भरा हुआ है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी ऐसी भी हमें भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी भी भक्ति होती है। इतने सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया है उन्होंने, इतने सुंदर ग्रंथों को लिखा है। क्या टेक्निकल पॉइंट्स लिखे हैं, कैसे कैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे किन चीजों को त्यागना चाहिए, किन चीजों को अपनाना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल, ऐसे करने से क्या प्राप्त होता है, ये सारे चीजों का वर्णन जो है, भक्ति के सारे टेक्निकल पॉइंट्स का वर्णन इन सारे ग्रंथों में है। तो कुछ ही नाम मैं बता सकता हूँ। हंसदूत काव्य लिखे हैं, उद्धव संदेश लिखे हैं, श्री कृष्ण जन्म तिथि विधि लिखे हैं, स्तवमाला, विदग्ध माधव, ललित माधव, दान केली कौमुदी, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ जो है, जो हम सब जानते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। ये तो बहुत ही सुंदर रूप से इसका वर्णन किया है। प्रभुपाद तो ट्रांसलेशन किए हैं। हमें ये भक्ति रसामृत सिंधु, इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर ग्रंथ है। फिर बाद में उज्ज्वल नीलमणि, मथुरा महिमा, पद्यावली, नाटक चंद्रिका, लघु भागवतामृत, ऐसे कई ग्रंथों को रूप गोस्वामी ग्रंथों की रचना की है, कई ग्रंथ लिखे हैं। और वो सबसे मतलब अग्रगण्य गोस्वामी है, एंड ही इज द गुरु ऑफ ऑल वैष्णवस। हम इस्कॉन रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हैं, हम रूपानुगाज है, हम उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। श्रील प्रभुपाद उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को एस्टैब्लिश किए। तो इस तरह से रूप गोस्वामी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद हमें कई चीजें सिखाते हैं। रूप गोस्वामी फिर अपने लीलाओं की समाप्ति जो है 1564 में करते हैं। हम जानते हैं उनकी समाधि जो है राधा दामोदर मंदिर में उनकी समाधि है। इवन भजन कुटीर भी जो है राधा दामोदर मंदिर में है। दोनों आमने सामने दर्शन किए हैं ना, हम सब किए हैं कि नहीं? वृंदावन जाते हैं तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर और समाधि का दर्शन हम करते हैं। उसी दामोदर मंदिर में परिक्रमा करते हैं। और प्रभुपाद का जो भजन कुटीर है उधर ही है, जहाँ पे प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में ही रहकर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद की रचना उन्होंने की, परपोर्ट्स लिखे, उन्होंने तात्पर्य लिखा। वहीं पे जीव गोस्वामी का भी समाधि है। तो सारे कई गोस्वामी की समाधि वहां पे है। तो क्या हमें रूप गोस्वामी से सीखना चाहिए? उनकी लीलाओं के माध्यम से क्या सीखना चाहिए? हायर कॉज के लिए हम लोअर चीज को त्याग दें। जैसे कास्ट एंड क्रीड जो है, ये तो जन्म से होता है, ये सनातन धर्म नहीं है, है ना? जिस कास्ट में भी, हम हिंदू का हो या मुस्लिम्स का हो या व्हाटएवर, जो भी कास्ट है, ये सनातन धर्म नहीं है। तो सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए इन्होंने अपने आप को मुस्लिम्स में परिवर्तन किया, तो अपना नाम बदल डाला, ताकि किसी तरह से इसको अपनाकर अगर हम वैष्णविज्म को बचा सकते हैं या उनके ऊपर अत्याचार होने से बचा सकते हैं, तो उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। वो कट्टर हिंदू या कट्टर ऐसा कुछ बनकर नहीं रहे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्राह्मणास को, वैष्णवास को या वैष्णविज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने फिर अपने नाम को भी बदल डाला, डाबिर खास और साकार मल्लिक बनकर, और
ऐसे नवाबों के अंडर में रहकर कार्य करने लगे, अपने धर्म को परिवर्तन, अपने धर्म को बदल दिया उन्होंने। एनी हो, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि अंदर से आप भगवान की सेवा करो और बाहर से ये दिखावा करो कि तुम ये ऐसे धर्म के हो, इस धर्म के हो, तो इस तरह से अंदर से तो वो कृष्ण के भक्त ही थे, दैट वाज नो डाउट, बट बाहर से वो दिखावा करते थे कि हम डाबिर खास और साकार मल्लिक है, और राजा के हृदय को इस तरह से परिवर्तन कर या उनको ऐसे गाइड कर वो समझाते थे कि ब्राह्मणों को और वैष्णवों के ऊपर अत्याचार ना करो, नहीं तो फिर हमारा राज्य नहीं बढ़ेगा। तो वो उन्हीं के कारण वो रुक गया था और वैष्णविज्म को भी प्रोटेक्ट किया गया था। इसीलिए रूप गोस्वामी बहुत हमारे लिए बहुत पूजनीय है। ये वैष्णविज्म को मतलब उनका प्रोटेक्ट, उनकी रक्षा की उन्होंने, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनकी रक्षा की है, उनको प्रोटेक्ट किया है। चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, तो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग इच्छा को जानते हुए रूप गोस्वामी इतने सारे ग्रंथों को लिखे और उसका प्रचार किया, और श्रील प्रभुपाद उनको फॉलो किए। तो प्रभुपाद ये मतलब उनके शिक्षाओं से ये भी हमें सीखना चाहिए, जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी एक ही पेड़ के नीचे एक ही रात रहते थे, दूसरे दिन दूसरा पेड़, तीसरे दिन तीसरा पेड़। तो प्रभुपाद कभी कभी कहते हैं कि हमें किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, वो पेड़ है या व्हाटएवर, समझिए। तो प्रभुपाद ऐसे कहते थे कि अगर भगवान चाहते हैं कि हमें मतलब महल को त्याग कर पेड़ के नीचे रहे, तो हमें महल को त्याग कर पेड़ के नीचे रहना चाहिए, और भगवान अगर चाहते हैं कि पेड़ को त्याग कर महल में रहो, तो हमें पेड़ को भी त्यागना आना चाहिए और महल में रहना आना चाहिए। महल में रहना का अर्थ यह नहीं कि उसके ऐश्वर्य को भोग करो, वो कृष्ण की सेवा में लगाने आना चाहिए, समझ गए ना। ऐश्वर्य जब प्राप्त होता है तो कृष्ण की सेवा में लगाने आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर ऐसी मनस्थिति अगर रही कि हर हमेशा 24 आवर्स कृष्ण की सेवा, ये मनस्थिति अगर रही, तो हम किसी भी परिस्थिति में भक्ति कर सकते हैं, भले ऐश्वर्य प्राप्त हो या बिल्कुल कुछ ना हो, तो भी हम आराम से भक्ति विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम भक्ति कर सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद हमें बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो, भले ऐश्वर्य युक्त हो, फिर भी हमें भक्ति करनी चाहिए। अगर भगवान चाहते हैं इसको त्याग कर पेड़ के नीचे रहो, तो हमें पेड़ के नीचे रहने भी आना चाहिए। अगर भगवान चाहते हैं पेड़ को त्याग कर महल में रहो, तो हमें महल में भी रहना आना चाहिए। ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भक्ति करते समय ज्यादातर हमें ये सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो ऐसी इच्छाएं होती है, समझ गए ना। ये डायन के जैसी इच्छाएं हैं। भक्ति करते समय प्राप्त हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो प्राप्त हो ऐसी इच्छा कर भक्ति कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रभुपाद भी देखो, जब प्रभुपाद प्रचार के लिए गए थे, उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, समझ गया ना। जब पाश्चात्य देश गए प्रभुपाद, बिना कुछ लिए गए और इतना बड़ा एम्पायर बनाया, इतने बड़ी संस्था खड़ी किए, और फिर भी उनको इतने सारे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर की स्थापना होने के बाद भी वो कभी इन मंदिरों में आसक्त नहीं रहे। ये मंदिर मेरा है, ये है, वो है, ऐसा नहीं, ये भगवान का है। ये भावनाएं बहुत जरूरी है हमें सीखना। तो श्रील रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के माध्यम से ये हम सीख सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी रूप गोस्वामी को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी है। 19th चैप्टर पढ़िए आप चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 19वां अध्याय, इसका
ये शिक्षाओं का डिटेल में वर्णन किया गया है। कृष्णदास कविराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे तो हमें बेसिक नॉलेज, इवन रस तत्व का भी बेसिक नॉलेज हमें पता चलेगी क्या है भक्ति, क्या होती है। तो इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी की जय जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।